Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Shine Forces Academy. Again, this is physics test number 4 और ये हम बुक की सीरीज़ को कंटिन्यू किए हुए हैं। एक्सीलेंट सुपर एक्सीलेंट एकेडमिक एंड इंटेलिजेंस बुक, ठीक है। ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तमाम भी इनिशियल टेस्ट में जहाँ भी इंग्लिश का पेपर होता है तो उसके लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सिविल में उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, ठीक है। तो इंग्लिश का टेस्ट अगर आप पास करना चाहते हैं तो ये जो है ना टेस्ट ज़रूर देखें और ये तमाम सीरीज़ को अच्छी तरीके से जो है ना वो याद कर लें, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है पी टाइप मटेरियल कंसिस्ट ऑफ। तो पी टाइप मटेरियल जो है ये होल्स पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है द फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पर जो फोर्स एक्सर्ट की जाती है तो उसको हम स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है टाइम पीरियड जो है वो रेसिप्रोकल है हमेशा किस चीज़ के, वो फ्रीक्वेंसी के है, ठीक है। तो सम टाइम फ्रीक्वेंसी आ जाता है कि ये किसके रेसिप्रोकल है तो वो टाइम पीरियड के होता है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है ये होता है वेलोसिटी, ठीक है। और अगर ये आ जाए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो वो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। उसके बाद है द फ्लोटिंग ऑफ अ शिप का जो तैरना होता है ऑन द सरफेस ऑफ सी, समुंदर की जो सतह पर तैरता है, ये किस कानून के तहत जो है वो तैरता है। तो ये अर्शमीदस ने जो कानून उछाल की कुव्वत जिसे हम कहते हैं ना वो बयान की थी और उसकी मदद से जो है ना ये यहाँ पे तैरता है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इनर्शिया। यूनिट ऑफ इनर्शिया जो है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो ये याद रखें कि ये मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। वेक्टर्स के कितने कंपोनेंट होते हैं। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इसका होता है और वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है, ठीक है। तो अब ज़ाहिर है इसके दोनों ऑप्शंस ठीक हैं, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो बोथ ए एंड बी जो है ये वाला ऑप्शन ठीक है, ठीक है। उसके बाद है द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास। इसको हम क्या कहते हैं, तो ये मोमेंटम का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, मोमेंटम, ठीक है। वेलोसिटी एंड mv, मोमेंटम इज इक्वल टू mv आपने पढ़ा होगा। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन मशीन। मशीन पर जो फोर्स आप लगाते हैं जाहिर है वो आप उसको इनपुट देते हैं, ठीक है। और जो मशीन हमें देती है वो आउटपुट होती है, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर करंट। करंट को मेजर करने के लिए, अब मैंने पिछले टेस्ट में बताया था कि डिटेक्ट करने के लिए गैल्वानोमीटर होता है और मेजर करने के लिए एमीटर होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विच लॉ। कौन से कानून के तहत लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल साइड्स। यानी जो पानी का जो दबाव है वो तमाम साइडों पे बराबर होता है, तो वो किसके तहत होता है, वो कौन सा कानून किसने कहा था, तो ये पास्कल का जो लॉ है उसने कहा था, ठीक है। उसके बाद है द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितनी भी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होती हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यानी जितनी दफा ये हुआ है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाता है। उसके अलावा है द वेव्स इन विच द पार्टिकल वाइब्रेट्स एज अ वेव्स, ठीक है। जिसमें वेव जो है वो एज अ पार्टिकल वाइब्रेट करती है यानी आगे पीछे हरकत करती है, तो उन वेव्स को हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं जनाब ट्रांसफर वेव्स का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है मैग्नेटिक लाइंस और ग्लिटर ऑन। कौन सी साइड पर जनाब ज्यादा होती हैं, ये हमेशा पोल या जो आउटर साइड्स होते हैं उन पर जो है ये मैग्नेटिक लाइंस जो है वो ज्यादा होती हैं, ठीक है। उसके बाद है कि फॉरवर्ड सर्किट में जो एन है वो किस चीज से कनेक्टेड होता है। फॉरवर्ड में एन जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। यानी जो मकनातीस की खींचने की सलाहियत होती है उसको खत्म किया जा सकता है किस चीज की मदद से। तो अगर उस पर आप कोई हथौड़ी मारें, हीट करें तब भी खत्म हो जाता है, और हथौड़ी मारें, हैमरिंग उसे हम कहते हैं, तो उससे भी खत्म हो जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है, तो इसलिए इसका जवाब होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो ये इसके कोफिशिएंट से हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अच्छा, व्हेन अ वायर कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड,
कि जब कोई वायर में से जब करंट गुजर रही है और उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो फिर वो किस डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। तो वो जनाब उस तरफ मूव करती है जहां पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही हो, तो उसी डायरेक्शन में वो भी मूव करती है, ठीक है। उसके बाद है जी रबर, ग्लास, प्लास्टिक। तो ये तमाम क्या है, ये तमाम इंसुलेटर्स हैं, इनमें से करंट जो है वो गुजर नहीं सकती, ठीक है। तो जिस चीज से करंट न गुजर सके उसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर। वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव्स की एक एग्जाम्पल है, और वो कौन सी है जनाब, इसमें देखें कौन सी साउंड वेव्स आती हैं, रेडियो वेव्स जो है ना, ये साउंड वेव्स के जरिए आती हैं, ठीक है। उसके अलावा वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है ये कौन सी यूनिट है, वेलोसिटी जो है ये एक ड्राइव्ड यूनिट है, ये आई थिंक आप पिछले टेस्ट में भी आया है क्वेश्चन। द सम ऑफ ऑल अप्लाइड टॉर्क, जितना भी हम टॉर्क अप्लाई करते हैं तो अगर उसका सम जीरो हो तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम का कानून कहलाता है, तो ये जनाब फर्स्ट लॉ कहलाता है, ठीक है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसमें C जो है वो किस चीज को जाहिर करता है, तो ये C जो है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट को जाहिर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूक्लियस में सम ऑफ और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ, तो एस्ट्रोनॉमिकल जो है ना इसमें हमेशा याद रखें 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके जनाब क्वेश्चंस टेस्ट नंबर 4 के पूरे हुए। तो इंशाल्लाह जो क्वेश्चंस की समझ नहीं आई वो ज़रूर डिस्कस करें, कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, हमारी वेबसाइट पे प्रैक्टिस ज़रूर करें pakscience.com पे, और अपना रिजल्ट इम्प्रूव, हर दफ़ा टेस्ट जो है वो नया आता है। तो इसके अलावा जो है इंशाल्लाह हम जल्द जो है मज़ीद एक और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बुक है और उसको भी इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसके लिए नीचे दूसरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वो उस चैनल पे आएगी, ठीक है। तो उस पर हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द उस चैनल पे वो भी आ जाएगी, ठीक है। तो मज़ीद आपका जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो और बेहतर हो जाएगा। तो चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो की तरफ हो फिर। तो अगर पहले नहीं देखी तो बाकी ज़रूर देख लें, ठीक है, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे बटन प्रेस कर दें ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।